हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस वीडियो लेसन में जिसका टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, प्रूफ एंड एप्लीकेशंस। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्लास 10th का टॉपिक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल इससे कोई ना कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में रिलेटेड 3 या 4 नंबर में पूछा जाता है। हमारे सिलेबस में हमें 3 आइडेंटिटीज़ दी गई हैं। हम इन्हें स्क्वायर आइडेंटिटीज़ भी कहते हैं क्योंकि इसमें हर आइडेंटिटी में एक ना एक स्क्वायर टर्म होता ही होता है, इसलिए हम इनको स्क्वायर आइडेंटिटीज़ भी कहते हैं। पहली आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वेयर थीटा इज सम एंगल एंड इट इज़ एन एक्यूट एंगल। नेक्स्ट आइडेंटिटी इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec square theta, and third identity is 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta। तो ये हमारी 3 आइडेंटिटी हैं जो हमें हमारे सिलेबस में दी गई हैं, और आज हम इन्हीं का प्रूफ देखेंगे और इनसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। अब हम सबसे पहली आइडेंटिटी का प्रूफ देखेंगे जो है cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है डेट इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम एक राइट ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ करेंगे और उसका राइट एंगल बी पे है, हमने माना है, और ए एक एंगल है, एक्यूट एंगल है। तो इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने 8th और 9th क्लास में पढ़ी है, हम आज उसी का यूज़ करेंगे इधर। तो ये क्या कहती है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, माने जो परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। अब हम यहाँ हर एक टर्म इस इक्वेशन की, हम इसको 1 मान लेते हैं, और इस इक्वेशन की हर एक टर्म को ए सी से डिवाइड कर दे, ए सी स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे। तो लिखते हैं डिवाइडिंग एवरी टर्म बाय ए सी स्क्वायर, हमें क्या मिलेगा, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए सी स्क्वायर कट जाएगा और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, ए सी का होल स्क्वायर, ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ बचेगा 1। अब जो साइड ए बी और ए सी है वो क्या है, जो साइड ए बी है वो एंगल लेके एडजेसेंट में है और ए सी हाइपोटेनस है। तो ए बी अपॉन ए सी यानी ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो ये होता है कॉस, और इसका क्या है स्क्वायर, और एक एंगल ए का है तो कॉस स्क्वायर ए प्लस, और अब बी सी है वो ऑपोजिट है और ए सी है हाइपोटेनस, तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस वो होता है साइन ए, और ये इसका स्क्वायर है तो हम इसको साइन स्क्वायर ही लिखेंगे, और इक्वल टू 1। तो यही हमारी पहली आइडेंटिटी आ गई है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डेट इज इक्वल टू 1 एंड हेयर cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डेट इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी पहली आइडेंटिटी आ गई, तो हम लिखेंगे हेंस आवर आइडेंटिटी इज़ प्रूव्ड। तो ये हमारी पहली आइडेंटिटी प्रूफ हो गई है। अब हम सेकंड आइडेंटिटी का प्रूफ देखेंगे। हमारी सेकंड आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डेट इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो इसके लिए हम वापस एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल डेट बी। तो वापस बाय पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या मिलेगा, जो हमने पिछली आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए किया था, हमने क्या किया था, पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी, जिसका मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। पिछली बार हमने ए सी स्क्वायर से सारी टर्म्स को डिवाइड किया था, तो अब हम इसको सारी टर्म को ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो लिखेंगे डिवाइडिंग एवरी टर्म बाय ए बी स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन
ए बी स्क्वायर डेट इज़ इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या बनेगा 1 प्लस बी सी अपॉन ए बी क्या है, बी सी है ऑपोजिट साइड, टू एंगल है, और ए बी क्या है वो है एडजेसेंट, तो यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है 10 ए हो गया ये, और इसका है स्क्वायर यानी 10 ए का होल स्क्वायर। और ए सी अपॉन ए बी क्या होता है, ए सी हाइपोटेनस है और ए बी जो है वो एडजेसेंट साइड है, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये होता है सेक यानी सेक ए का होल स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। हमने पढ़ा है कि 10 ए यानी हमने पढ़ा है 10 ए का होल स्क्वायर वो हो 10 स्क्वायर ए के बराबर ही होता है, ये हमने पढ़ा है। तो अब हमारी दूसरी, इसी तरह हमारी दूसरी आइडेंटिटी भी प्रूफ हो चुकी है, जैसे है 1 प्लस 10 स्क्वायर डेट इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमारी दूसरी आइडेंटिटी भी प्रूव हो चुकी है, इनके प्रूफ बहुत आसान है। अब हम अपनी आखिरी आइडेंटिटी का प्रूफ देखेंगे। हमारी अगली आइडेंटिटी है जो, और ये लास्ट आइडेंटिटी है, वो है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज़ इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। इसमें हम वापस हर बार हमें एक ना एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ ही करना पड़ेगा और हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगानी ही पड़ेगी, उसी से हमारी जो आइडेंटिटी है वो प्रूफ होगी। हम वापस पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ए बी स्क्वायर हमने पहले भी डिस्कस किया है, वही का वही हमें यहीं लिखना है, बी सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब पिछले बार हमने फर्स्ट आइडेंटिटी में ए सी स्क्वायर से सबको डिवाइड किया था, सेकेंड आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए ए बी स्क्वायर से डिवाइड किया था, थर्ड को प्रूफ करने के लिए हम बी सी स्क्वायर से सबको डिवाइड करेंगे। तो लिखेंगे डिवाइडिंग एवरी टर्म बाय बी सी स्क्वायर। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। ये कट के क्या हो जाएगा 1। और अब ए बी अपॉन बी सी क्या होता है, अगर आपने अभी हमने पहले भी पढ़ा है, ए बी है परपेंडिकुलर और बी सी है बेस यानी एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट साइड, और ये होता है कॉट। तो और इसका स्क्वायर है और एंगल ए, तो कॉट स्क्वायर है प्लस ये कैंसिल हो गया यानी 1, और ए सी अपॉन बी सी, ए सी यानी हाइपोटेनस अपॉन और बी सी यानी बेस, ये होता है कोसेक स्क्वायर, माने कोसेक होता है और यहाँ पे स्क्वायर लगा है दोनों में, तो हम स्क्वायर लिखेंगे। और ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी भी यहाँ से प्रूफ हो चुकी है, आप देख सकते हैं हमने तीनों आइडेंटिटी प्रूफ कर दी है, और ये बस कुछ ही लाइनों का काम है, बहुत आसान है इनको प्रूफ करना। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि कोई एक आइडेंटिटी को आप प्रूफ करके दिखाएं, तो हम ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। अब हम कुछ एक या दो क्वेश्चन इनसे रिलेटेड अब हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का एप्लीकेशन पार्ट, जिसमें हम सबसे पहले एक्सरसाइज 8.4 का पहला क्वेश्चन लेंगे, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक एंड tan इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। और ये 2012 के पेपर में भी आया है। तो हमें कॉट ए हमें दिया गया है और हमें साइन ए सेक और tan ए को इनकी कॉट ए के टर्म्स में लाना है। तो सबसे पहले हम tan ए को लाएंगे, और हमें पता है कि जो tan ए है वो होता है 1/cot ए, ये हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की डेफिनेशन से, हमें ये पता है कि जो tan ए होता है वो 1/cot ए होता है। तो अब हम लाएंगे साइन ए को, cot ए की टर्म्स में। तो साइनों को हम लिख सकते हैं 1/cosec ए, ये भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में पढ़ा है, cosec ए लिख सकते हैं। और cosec ए को हम ये भी लिख सकते हैं 1/√cosec स्क्वायर ए। अब वो कैसे, हमें यहाँ हमने लिखा है cosec स्क्वायर ए यानी cosec ए का होल स्क्वायर, और हमें पता है कि जो रूट है, स्क्वायर रूट है, उसकी वैल्यू होती है 1/2। तो जब हम रूट खोलेंगे तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, हमें एक्सपोनेंट लॉस पता है, 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा सिर्फ cosec ए।
तो इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमें हमारे पास बचा है 1/√cos कोसेक स्क्वायर ए। अब हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी थी। तो यहाँ से हमें कोसेक स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम इसी को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें ये मिलेगा क्या, हमें मिलेगा 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और आप देख सकते हैं कि हमें साइन ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉट ए में मिल चुकी है। तो अब हम निकालेंगे सेक ए की वैल्यू। सेक ए की वैल्यू निकालने के लिए हम सेक ए को क्या लिख सकते हैं, अब हम निकालेंगे सेक ए की वैल्यू। तो जो सेक ए है उसको भी हम लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर ए, जैसे हमने कोसेक के केस में किया था। और हमने अब सेकेंड आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। यहाँ से सेक स्क्वायर की ए की वैल्यू में मिल जाएगी टेन स्क्वायर ए, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये मिल जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये हम निकाल रहे हैं सेक ए की वैल्यू, ये हमें मिल गई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और हमें पता है कि जो टेन होता है वो होता है क्या, और जो टेन है वो होता है 1/कॉट स्क्वायर ए के बराबर। टेन ए कॉट ए के बराबर है, यहाँ पे स्क्वायर है तो हम नीचे भी स्क्वायर लगाएंगे। अब हम एलसीएम लेंगे, टेकिंग एलसीएम, तो ये क्या बनेगा, इसका ये नीचे 1 है, यहाँ पे एलसीएम आएगा कॉट स्क्वायर ए, तो ये यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई होगा, 1 में कुछ नहीं होगा, और ये आएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो यही है हमारा आंसर, यानी हम सेक ए को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ये आ गई है, दैट इज़ इक्वल टू सेक ए। ये हमने इसके टर्म्स में प्रूफ कर दिया है। अब हमें पता है कि तीसरी आइडेंटिटी से ये कोसेक स्क्वायर ए होता है, लेकिन हमें ये नहीं लिखना क्योंकि क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि हमें कॉट ए के टर्म्स में वैल्यू निकालनी है, तो हमें इसको ऐसे ही रहने देना है और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इससे साथ ही हमारा क्वेश्चन भी ख़त्म हो जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं, अब हम एक्सरसाइज 8.4 का फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, उसका फर्स्ट पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं और एक हमेशा बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो हमें इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। पहला क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। हमें इसको प्रूफ करना है कि ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का है, 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर है, हमें इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम LHS को लेते हैं, हम LHS और RHS को सेपरेटली करेंगे और हमेशा हमें देखना है कि जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड साइड है हमें उसी को सॉल्व करना है, उसको सिंपलर फॉर्म में लाना है। अब कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, हमने पढ़ा है पहले, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसका होल स्क्वायर तो हमें इसका भी होल स्क्वायर लगाना है। और इनको सॉल्व करते वक्त हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो हमेशा हमें ब्रैकेट खोलना है, स्क्वायर क्यूब, ये हमारा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। हाँ, क्योंकि हमें खोलेंगे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा और हमारा टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो अब हम साइन है एलसीएम लेंगे, तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसको सेपरेटली भी लिख सकते हैं ऐसे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। इसका मतलब 1 अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा एक ही बात होती है, हमने पहले पढ़ा है। और इसको यानी हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अभी पढ़ी है कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो होता है 1 के बराबर। तो यहाँ से हमें साइन स्क्वायर की थीटा की क्या वैल्यू मिलेगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर राइट हैंड साइड चला जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा की हमें क्या वैल्यू मिली, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमें एग्जामिनेशन में यहाँ पर रूल लिखना चाहिए कौन सी हमने आइडेंटिटी यूज़ की, तो हमने यहाँ की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमें यहाँ तक आ गया, अब हम आगे देखेंगे कि इसमें क्या करना है। तो हमें क्या मिला था, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, हम इसको अभी कुछ नहीं करेंगे। और नीचे क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। हमने आइडेंटिटी कौन सी लगाई है, हमने 8th क्लास में पढ़ी है, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें हमेशा जो हमने आइडेंटिटी लगाई वो लिखना चाहिए, इससे एग्जामिनर को लगता है कि हमारे कंसेप्ट क्लियर हैं। अब यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है यानी 2 टाइम्स है, और यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा है, तो यहाँ से एक 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा और ऊपर क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हमारा RHS है। तो हम हेयर हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। तो हेंस हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसी पार्ट में। अब हम इसका एक और पार्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे 5th का ही 6th पार्ट, जो है अंडर रूट 1 प्लस साइन है डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन है डैट इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन है। इसको हमें प्रूफ करना है। तो अब हमें अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है दिया है। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे। हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि रेशनलाइज कैसे करते हैं, तो अभी हम रेशनलाइज करेंगे इसको। तो ये बनेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई बाय, अब हमें यहाँ पे इसको ख़त्म करना है यानी रेशनलाइज करना है, तो हम इसको 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 1 प्लस साइन ए से ही करेंगे। तो ऊपर यहाँ क्या बनेगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। और यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी आइडेंटिटी का हम यूज़ कर रहे हैं, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी हमें यहाँ आइडेंटिटी लिखेंगे a प्लस बी यूजिंग a प्लस बी a माइनस बी डैट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हम यहाँ से हमें लिखना चाहिए। अब यहाँ पे हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दिया है। हमने अभी पढ़ा है एक आइडेंटिटी, पहली आइडेंटिटी ही है, जिसका है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की क्या वैल्यू मिलेगी, अगर हम इसको यहाँ ले जाएं ये माइनस में आ जाएगा और बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर ए। तो हमें यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की क्या वैल्यू मिली, कॉस स्क्वायर ए। तो अभी हमें यहाँ वैल्यू मिल चुकी है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की। हमें ऊपर वही लिखा रहना है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। हमें ये वैल्यू मिल गई है। अब यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है और यहाँ रूट है। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि रूट की पावर 1/2 होती है और यहाँ स्क्वायर है तो 2, तो ये स्क्वायर है वो रूट को हटा देगा, तो ये पूरा रूट कट जाएगा और बचेगा सिर्फ 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ये हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए, ये हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डेफिनेशन से। और साइन ए अपॉन कॉस ए भी होता है tan ए, और ये ही है हमारा RHS। और यहीं पे हमारा क्वेश्चन हो चुका है प्रूव्ड। हमें बस ये है कि हमारे सिंपल से सिंपल तरीका अपनाना है इन क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए, हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाने हैं इससे हमारा टाइम वेस्ट भी होगा। तो बस आज इस वीडियो में इतना ही, बाकी क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। So thank you, that's all for today.